Welcome students, I am Akash sir and very good morning. We are operating the online classes. As you know, the school has been closed, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं. तो जिस तरह से बच्चे आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आप कॉपरेट कर रहे थे, आई होप यू विल डू दैट. आप ऐसे ही क्लासेस करेंगे और मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है और जो रिजल्ट आए थे मुझे पता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द रशियन रेवोल्यूशन जो है हमने क्लास में कर ली थी, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. इसका एक मैप रह गया था, उस मैप को आज हम यहाँ कर लेते हैं कंप्लीट. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मैप मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है. तो ये जो मैप है इसमें दिखाया है द रशियन एम्पायर. जैसा कि आप देख रहे हैं ये रशियन एम्पायर है और ये जर्मनी है और ये ऑस्ट्रिया और हंगरी है, ठीक है. इधर फ्रांस दिखाया गया है और बेल्जियम है, यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है एंड स्वीडन है. तो हमें मेनली पढ़ना क्या है, जो हमें पढ़ना क्या है वो हम देख लेते हैं. मेनली हमें सबसे पहले पढ़नी है बच्चों सेंट्रल पावर्स. जो सेंट्रल पावर्स जो थी यानी केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी यूरोप की 1914 में, 1914 में. और अलाइड पावर्स कौन सी थी. अलाइड पावर मतलब संयुक्त शक्तियाँ कौन सी थी, ठीक है. ग्रुप कौन सा था. तो इन कलर को ध्यान रखिए. ये जो है सेंट्रल पावर्स हैं और जो ग्रीन कलर है वो अलाइड पावर है, यानी कि वो जो ग्रीन कलर है वो दिखाता है कि संयुक्त शक्तियाँ थी. तो पहले यहाँ से देखते हैं. सेंट्रल पावर में जर्मनी थी, ठीक है, एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी थी. ये सेंट्रल पावर थी यूरोप की. और अलाइड पावर जो थी वो थी रशियन एम्पायर सॉरी. जो रशियन एम्पायर है जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ, ठीक है. तो ये अलाइड पावर थी. जो रशियन एम्पायर है ये अलाइड पावर थी, यानी राज्यों का संघ था, ठीक है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कजाकिस्तान, ठीक है. जैसा कि आप जानते हैं कजाकिस्तान, तिर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब मिला के जो है रशियन एम्पायर बनाया था. और बेल्जियम है रशियन एम्पायर, बेल्जियम, फ्रांस, ये सब अलाइड पावर्स थी यानी संयुक्त शक्तियाँ थी. और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये सब संयुक्त शक्तियों में थे, ठीक है, यानी इनकी जो शक्तियाँ थी वो जॉइंट थी. और ये जो सेंट्रल पावर में थी ये केंद्रीय शक्तियाँ थी, ठीक है. रशियन रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में. और इसमें मेन पढ़ना है 1905 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है. तो हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जो रशिया थी वो क्या थी. रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी थी, ठीक है. ऑटोक्रेसी मीन्स होता है शिष्टजन. शिष्टजन मतलब होता है जहाँ शिष्ट लोगों का क्या होता है, शासन होता है, ठीक है, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं. तो रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी. The Tsar was not subject to the parliament. Liberals wanted to this state of affairs. They worked towards demanding a constitution during the revolution of 1905. तो जो लिबरल्स थे वे क्या चाहते थे, वे इसमें आपको इंपॉर्टेंट अगर कुछ ना याद रखे तो आपको इतना जरूर लिखना है, दे डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905. 1905 की क्रांति के समय वे सिर्फ संविधान चाहते थे कि उनके लिए एक संविधान हो उनके देश के लिए, ठीक है. तो लिबरल्स ये चाहते थे, ठीक है. तो रशियन क्रांति में मैं बता दूं आपको याद रखना है लिबरल्स एंड द रेडिकल्स. ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, लिबरल्स एंड द रेडिकल्स, ठीक है. रेडिकल्स जो लोग थे वे किसी भी चीज के बारे में डरते नहीं थे कहने में, ठीक है, जिन्हें मुंहफट टाइप के लोग कहते हैं, ठीक. अब आते हैं ब्लडी संडे यानी खूनी एतवार. खूनी एतवार का दिन इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय जो है लोगों ने आंदोलन किया, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, बहुत सारे लोग मरे भी. तो प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली बाय 1904 दैट द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%. ये कह रहा है जो वस्तुओं का जो मूल्य था इतनी जल्दी बढ़ा कि जो वास्तविक जो मजदूरी थी वो 20% घट गई. ड्यूरिंग दिस टाइम 4 members ऑफ द पुटिलोव आयरन वर्कर्स वेर डिसमिस्ड. द एक्शन वाज कॉल्ड फॉर ओवर 11,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग ऑन द इंक्रीज इन वेजेस. मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम 4 members ऑफ द पुटिलोव आयरन वर्क्स वेर डिसमिस्ड. 4 मेंबर हटा दिए गए, ठीक है. और क्या किया,
द एक्शन वॉज कॉल्ड, इसलिए इस एक्शन को कहा जाता है, ये जो घटना है। ओवर 11,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन एड एंड एन इंक्रीज इन वेजेस, ठीक है। दिस प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाई द पुलिस एंड कोसैक्स, ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। तो आपको ब्लडी संडे में यही पढ़ना है बच्चों कि मेनली अगर आपको लिखना है तो 100 वर्कर्स, 100 मजदूर जो है मारे गए। ये सबसे अप्रिय घटना थी, ठीक है। 100 मजदूरों की जो है मृत्यु हुई थी, इसलिए इसको ब्लडी यानी खूनी एतवार कहते हैं, ठीक है, खूनी संडे कहते हैं। द नेक्स्ट है आपका, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, सॉरी नेक्स्ट पेज, हाँ यहीं से होगा, वेट अ मिनट, द वीडियो इज, ये है आपका नेक्स्ट। इतना करना है आपको, उसके बाद ये जो रूसी क्रांति है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्लेस एज अ रिएक्शन, पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लोगों ने जो है संवैधानिक सभा की मांग की, ठीक है। जो रशियन लोग थे वे संवैधानिक सभा की मांग करने लग गए। हमें पता है अगर किसी विदेश में संविधान बनाना है तो सबसे पहले संविधान सभा बनानी पड़ती है। द तजार अलाउड द क्रिएशन ऑन इलेक्टेड, तो जो तजार था उसने क्या किया, क्रिएशन मतलब ये अलाउड किया कि आप जो है कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना सकते हैं, ठीक है। कंसल्टेटिव जो कंसल्ट करता है उसको ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं, ओके। द तजार डिसमिस द फर्स्ट, तजार ने जो पहले से जो चली आ रही थी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वो आप देख लीजिएगा बुक से, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द तजार डिसमिस द फर्स्ट, जो एरेना था उसे डिसमिस कर दिया तजार ने। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध था, एंड द रशियन एम्पायर इन 1914, जो रशियन एम्पायर था 1914 में। द रशियन आर्मी वॉज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में हुआ था, जिसमें जो है रूस ने भाग लिया था, और जो रशियन आर्मी थी वो विश्व की सबसे बड़ी आर्मी थी, ठीक है दोस्तों। द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रीव थिन। प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में जो वार था, जो युद्ध था, वो कैसा था, वॉज वेरी पॉपुलर, लेकिन अंत में वो क्या होता चला, कमजोर होता चला गया, ठीक है। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जो रशियन आर्मी थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बुरी तरह से हार गई। देयर वेर 7 मिलियन कैजुअलिटीज, यानी 7 मिलियन कैजुअलिटीज आई, ठीक है, जिसमें लोगों का मरना भी था और लोगों को जो चोट पहुंची थी उसे भी हम कैजुअलिटी में लेते हैं। एंड 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया, रशिया में कितने मिलियन रेफ्यूजी आ गए, 3 मिलियन रेफ्यूजीज, ठीक है। रेफ्यूजी मतलब जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाते हैं, उनको रेफ्यूजी कहते हैं। द वार ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री, वॉर जो युद्ध था उसने इंडस्ट्री को भी प्रभावित किया। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, यानी मजदूरों की जो है कमी हो गई, और रेलवे लाइन्स वेयर शट डाउन, जो रेलवे लाइन्स थी उन्हें बंद कर दिया गया। एंड स्मॉल वर्कशॉप वेयर क्लोज डाउन, और छोटे छोटे जो वर्कशॉप थे उन्हें भी क्या कर दिया गया, क्लोज डाउन कर दिया गया। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, दाने की कमी हो गई, यानी खाद्यान्न चीज़ों की कमी हो गई, खाने की चीज़ों की कमी हो गई। एग्रीकल्चर तो आप जानते ही हैं, ठीक है, खेती के से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन चीज़ों की भी कमी होने लग गई। एंड दस देयर वॉज अ क्राइसिस ऑफ फूड सप्लाई, इस तरह से जो फूड सप्लाई होता है उसकी क्राइसिस मतलब कमी आ गई, ठीक है। तो ये था आपका रूसी क्रांति। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर देन दैट।